वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे सोइंग रिलेटेड वर्ड्स मीन्स सिलाई से जुड़े कुछ शब्द। हमारा पहला शब्द है सिलाई मशीन और इसे इंग्लिश में कहेंगे सोइंग मशीन। सोइंग मशीन, सिलाई मशीन को इंग्लिश में कहते हैं सोइंग मशीन। अगला है सिलाई मशीन स्टैंड मीन्स सोइंग मशीन स्टैंड। सोइंग मशीन स्टैंड यानी कि सिलाई मशीन स्टैंड। सिलाई किट जिसे कहेंगे सोइंग किट। सोइंग किट, सिलाई किट को हम इंग्लिश में कहेंगे सोइंग किट। नेक्स्ट इज दर्जी और दर्जी को कहा जाता है टेलर। टेलर, दर्जी यानी कि कपड़े सीने वाला और इसे इंग्लिश में कहते हैं टेलर। कैंची मीन्स सीजर। सीजर, कैंची मीन्स सीजर। नेक्स्ट इज धागा और धागा को कहेंगे थ्रेड। थ्रेड, धागा मीन्स थ्रेड। सुई यानी कि नीडल। नीडल, सुई को कहा जाता है नीडल। सुई में धागा डालना और इसे हम कहेंगे थ्रेडिंग। थ्रेडिंग, सुई में धागा डालने को इंग्लिश में कहा जाता है थ्रेडिंग। सुई में धागा डालने वाली वस्तु मीन्स नीडल थ्रेडर। नीडल थ्रेडर, इसकी मदद से हम सुई में धागा आसानी से और जल्दी डाल सकते हैं और इसे इंग्लिश में कहा जाता है नीडल थ्रेडर। अगला है चरखी यानी कि स्पूल या रील। स्पूल या रील, चरखी को इंग्लिश में कहते हैं स्पूल और रील। ये है पिन और पिन को इंग्लिश में पिन ही कहा जाता है पिन। नेक्स्ट इज सुई का तकिया जिसे कहते हैं पिन कुशन। पिन कुशन, सुई का तकिया यानी कि पिन कुशन। सीवन, सीवन को कहेंगे सीम। सीम, सीवन को हम इंग्लिश में कहेंगे सीम। और फ्रेंच सीवन को कहा जाता है फ्रेंच सीम। फ्रेंच सीम, जिसका यूज कच्चे किनारों को पूरी तरह बंद करने के लिए होता है, तो फ्रेंच सीवन को कहते हैं फ्रेंच सीम। नेक्स्ट इज खड़िया। खड़िया मीन्स चौक। चौक, खड़िया को इंग्लिश में कहा जाता है चौक। नापने का फीता मीन्स मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप, नापने का फीता मीन्स मेजरिंग टेप। काट छाट करना, जो कपड़ा हम काटते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिम। ट्रिम, काट छाट करने को कहा जाता है ट्रिम। सिलाई मीन्स स्टिचिंग। स्टिचिंग, सिलाई मीन्स स्टिचिंग। नेक्स्ट है दर्जी का छल्ला और इसे कहते हैं थिम्बल। थिम्बल, दर्जी का छल्ला यानी कि थिम्बल, जो उंगली में या अंगूठे में सिलाई करने के टाइम पे पहना जाता है, तो दर्जी के छल्ले को कहा जाता है थिम्बल। टांका लगाना मीन्स स्टिच। स्टिच, टांका लगाना मीन्स स्टिच। है बनावट और बनावट को कहेंगे डिजाइन। डिजाइन, बनावट को हम इंग्लिश में कहेंगे डिजाइन। बटन, जिसे इंग्लिश में भी बटन ही कहा जाता है बटन। और बटन लगाना यानी कि sew on a button। sew on a button, कपड़े पे बटन लगाने को इंग्लिश में कहा जाता है sew on a button। अगला है काज और काज को कहते हैं बटन होल। बटन होल, काज को इंग्लिश में कहा जाता है बटन होल। पैमान मीन्स रूलर। रूलर, स्टिचिंग के टाइम पे या फिर कपड़ा नापने के लिए जो पैमाना यूज करते हैं उसे इंग्लिश में कहा जाता है रूलर। नेक्स्ट इज सादा टाका मीन्स रनिंग स्टिच। रनिंग स्टिच, सादा टाका मीन्स रनिंग स्टिच। वक्र सिलाई और वक्र सिलाई को कहा जाता है जिगजैग स्टिच। जिगजैग स्टिच,
वक्र सिलाई को इंग्लिश में कहते हैं जिगजैग स्टिच। अगला है कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ने वाली किनारे की सिलाई और इसे कहा जाता है ओवरलॉक स्टिच। ओवरलॉक स्टिच जो कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ती है और इसे हम कहेंगे ओवरलॉक स्टिच। नेक्स्ट इज दो सूती सिलाई मीन्स क्रॉस स्टिच। क्रॉस स्टिच दो सूती सिलाई को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस स्टिच। सीवन आरा मीन्स सीम रीपर। सीम रीपर सीवन आरा का यूज सिलाई खोलने के लिए किया जाता है, तो सीवन आरा को हम इंग्लिश में कहेंगे सीम रीपर। और सूजा को कहेंगे बॉडकिन। बॉडकिन सूजा को इंग्लिश में कहेंगे बॉडकिन। इसका यूज डोरियों को कपड़ों में पिरोने के लिए होता है, तो सूजा को हम इंग्लिश में कहेंगे बॉडकिन। कपड़े को पलटने के लिए काम में आने वाली वस्तु जिसे कहेंगे पॉइंट टर्नर। पॉइंट टर्नर बिना किसी नुकसान के कपड़े को पलटने के लिए इस वस्तु का यूज होता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट टर्नर। नेक्स्ट इज फ्रांसीसी वक्र मीन्स फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व फ्रांसीसी वक्र मीन्स फ्रेंच कर्व। नमूना कटाव को कहा जाता है पैटर्न नॉचर। पैटर्न नॉचर इसका यूज कपड़ों में पैटर्न बनाने के लिए होता है, तो नमूना कटाव को हम इंग्लिश में कहेंगे पैटर्न नॉचर। छाटने वाला मीन्स ट्रिमर। ट्रिमर कभी कभी कपड़ों को सिलने के बाद में कोई धागा एक्स्ट्रा धागा होता है, वो छाटने के लिए जिसका यूज होता है उसे कहते हैं ट्रिमर। तुरपाई करना और तुरपाई करने को कहेंगे हेम। हेम तुरपाई करने को इंग्लिश में कहेंगे हेम। तो रफू करने को कहेंगे डार्न। डार्न रफू करने को इंग्लिश में कहेंगे डार्न। अगला है ऊन। ऊन मीन्स वूल। वूल ऊन को इंग्लिश में कहते हैं वूल। बुनना मीन्स नीट। नीट बुनना मीन्स नीट। नेक्स्ट इज रजाई बनाना, इसे कहा जाता है क्विल्टिंग। क्विल्टिंग रजाई बनाने को इंग्लिश में कहा जाता है क्विल्टिंग। और पैबंदकारी को कहेंगे पैच वर्क। पैच वर्क पैबंदकारी यानी कि कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ के एक बड़ी रजाई जैसी बनाते हैं और उसे इंग्लिश में कहते हैं पैच वर्क। कढ़ाई कढ़ाई काम को कहा जाता है एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई काम को इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रॉयडरी। कोना न चुभने वाली आलपिन यानी कि सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन कोना न चुभने वाली आलपिन यानी कि सेफ्टी पिन। अगला है कपड़ा। कपड़ा मीन्स मटेरियल। मटेरियल कपड़ा यानी कि मटेरियल। और अस्तर को कहा जाता है लाइन। लाइन अस्तर को इंग्लिश में कहते हैं लाइन। सूती कपड़ा। सूती कपड़ा मीन्स कॉटन। कॉटन सूती कपड़े को इंग्लिश में कहते हैं कॉटन। तो रेशमी कपड़े को हम कहेंगे सिल्क। सिल्क रेशमी कपड़े को हम इंग्लिश में कहेंगे सिल्क। रेशम की पतली फीत जिसे कहते हैं रिबन्स। रिबन्स रेशम की पतली फीतों को इंग्लिश में कहते हैं रिबन्स। तो सजावटी फीतें जो रहती है उन्हें कहा जाता है लेस। लेस सजावटी फीतों को इंग्लिश में कहा जाता है लेस। सेकेंड लास्ट है चेन। चेन मीन्स जिपर। जिपर जो कपड़े के दो भागों को आपस में जोड़ने और अलग करने का एक छोटा सा उपकरण है, तो चेन को हम इंग्लिश में कहेंगे जिपर। और लास्ट है करघा। करघा को कहेंगे लूम। करघा यानी कि लूम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you.